सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का 1560 वायल बुधवार देर शाम भागलपुर पहुंच गया, जिससे सदर अस्पताल में प्रतिरक्षण कार्यालय में 2 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रख दिया गया है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। इसको लेकर सदर अस्पताल और निजी अस्पताल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा वैक्सीन देने को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वैक्सीनेशन केंद्र में 3 कमरे बनाए गए हैं जिन्हें वैक्सीनेशन दी जाएगी। उनको वैक्सीन देने के बाद आधे घंटे तक प्रतीक्षालय में बैठाया जाएगा। अगर इसके बाद वैक्सीन लगाया गया व्यक्ति ठीक रहा तब उसे घर जाने की इजाजत दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि 1560 वायल वैक्सीन भागलपुर जिले को मिली है। जिले भर में 10 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 8 सरकारी और 2 निजी अस्पताल शामिल है। सरकारी अस्पताल में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल, सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल, नाथनगर रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर पीएचसी, सबौर पीएचसी, नारायणपुर पीएचसी, नौगछिया अनुमंडल अस्पताल शामिल है। इसके अलावा शहर के मंगलम अस्पताल व रक्षिता नर्सिंग होम शामिल है। सिविल सर्जन ने कहा कि 1 वायल से 10 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं इत्यादि को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं रक्षिता नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीनेशन को लेकर अस्पताल की टीम पूरी तरह से तैयार है। कोई भी टीका लेने पर साइड इफेक्ट होने की चांस तो रहता ही है, वो चाहे पोलियो ड्रॉप हो या बीसीजी हो और कुछ भी हो। उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड भी रहते हैं उसको देखने के लिए। तो ये भी एक टीका है। ये पहले से चूँकि टीका नहीं आया है इसलिए हम लोगों को पता नहीं है कि क्या साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च किए हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर क्लेम किया है कि ये किसी तरह का साइड इफेक्ट मेजर इसमें होने वाला नहीं है। इसलिए जो भ्रम है उस भ्रम लोगों को दूर कर देना चाहिए और भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही खतरनाक टीका है और ये है इससे कुछ होगा। ये जस्ट लाइक अगर टीका है, जैसे अन्य टीका में जो रिस्क रहता है साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत होने का, वैसा इसमें भी हो सकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें स्पेशल कोई साइड इफेक्ट होगा इस तरह का कोई सूचना नहीं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने देर शाम टीएनबी कॉलेज स्थित अपने आवासीय कार्यालय में स्नातक बीएससी पार्ट 3 विज्ञान संकाय का रिजल्ट प्रकाशित किया। रिजल्ट प्रकाशित करने के मौके पर टीएमबीयू के एफए पद्मकांत झा, डीन साइंस डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर, टेबुलेशन डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा, पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर, डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, वीरेंद्र कुमार मिश्र, आनंद कुमार पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। रिजल्ट जारी करने के मौके पर टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि समय पर परीक्षा संचालित करना और रिजल्ट जारी करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छात्र हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें 9 जनवरी को प्रैक्टिकल एग्जाम संपन्न हुआ था और 14 जनवरी को साइंस संकाय का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया। 1 दिसंबर से पार्ट 3 की परीक्षा शुरू हुई थी। लगभग 2700 छात्रों का परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर ही स्नातक पार्ट 3 कला का भी परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस का रिजल्ट आज 14 तारीख को हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, जिसका कि प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन 9 तारीख को समाप्त हुआ था और अदर रिजल्ट भी 2 से 3 दिन में आने की पूरी संभावना है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा बाधरपुर में मिथिला कॉलोनी और भगवती नगर कॉलोनी के समीप देर शाम नशे में धुत 3 शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। यही नहीं, इस दौरान तीनों शराबियों ने राहगीरों को भी नहीं बख्शा। प्रदेश में कागजी शराबबंदी की हकीकत प्रदर्शित कर रहे इन शराबियों को पुलिस का तनिक भय नहीं है। हालांकि घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में आने जाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मधुसूदनपुर थाने की पुलिस ने उक्त स्थान पर पहुंचकर तीनों शराबियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें यह क्षेत्र हबीबपुर थाना और मधुसूदनपुर थाना की सीमा है, लेकिन यहाँ दोनों थाना पुलिस गश्ती के मामले में बेहद ही सुस्त है। यही कारण है कि यहाँ दिन में भी शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ आसपास की दुकानों में शराब और गांजा बेधड़क बेचा जाता है, जिस कारण दूर दराज के नशेड़ियों का जमावड़ा इस इलाके में होता है। यही नहीं, पास में ही पासी टोला है जहां शराब सहित नशीले पदार्थों की बिक्री भी होने की बातें सामने आई है। लेकिन एक और जहां आम लोग अपराधियों के डर से कुछ बोलने से भी परहेज करते हैं, वहीं पुलिस शायद सब कुछ जानबूझकर भी अनजान बनी हुई है।
कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बिहार में एनडीए घटक दल के विधायकों को विकास नहीं कर पाने के लिए बीजेपी को जिम्मेवार ठहराते हुए गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि भाजपा ने 19 लाख युवाओं को बिहार में सरकार बनने के बाद प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। यदि जल्द ही रोजगार के साथ साथ लोगों के सर्वांगीण विकास को लेकर एनडीए सरकार के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता तो सड़क से सदन तक महागठबंधन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि बीजेपी के साथ जिस किसी भी दल को काम करने में परेशानी हो रही है वह सभी महागठबंधन में शामिल होकर बिहार का विकास कर सकते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस समय थे, और उनके 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी मिला लेता है और ये चुप रहते हैं। अरे ये कैसा तालमेल है, कैसा गठबंधन है? आपके पार्टी का लोग अरुणाचल में तोड़ लिया और आप भी आज भी साथ हैं। कल को देखिएगा बिहार में भी वो कोशिश करेगा भारतीय जनता पार्टी के आपके लोग को तोड़ दे, तब आप क्या कीजिएगा? इसलिए अभी वक्त है, इसको कड़ेती से इसको पालन, धर्म का पालन होना चाहिए महागठबंधन का। नहीं होता है तो आइए और हम मिलजुल के हम लोग बिहार का विकास करते हैं। नहीं, महागठबंधन में ही आमंत्रित हैं। अगर वहाँ पे उनको असहज महसूस कर रहे हैं, चूंकि वो विकास पुरुष है, काम करते हैं, लेकिन अभी जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसलिए हम कहते हैं अगर बिहार का विकास चाहिए तो महागठबंधन के साथ अगर आना चाहते हैं आइए और हम लोग मिलजुल के विकास करेंगे। कोरोना महामारी वायरस के संक्रमण काल में बड़ी संख्या में आयकरदाताओं के द्वारा अब तक टैक्स पे नहीं किए जाने को लेकर विभाग के द्वारा वैसे टैक्स पे होल्डरों के लिए स्कीम निकाली गई है, जिसके तहत करदाता अपने टैक्स का 35% टैक्स देकर इस संक्रमण काल में अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। भागलपुर के वाणिज्य कर विभाग में भागलपुर प्रमंडल के राज्य कर अपर आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर शनिवार को आयकर प्रमंडल भागलपुर के अधीन 4 अंचल लखीसराय, मुंगेर, जमुई और भागलपुर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं भागलपुर शहरी क्षेत्र में 3 जगहों पर विशेष शिविर का आयोजन टैक्स संग्रह को लेकर किया गया है, जिसमें आयकर विभाग का कार्यालय, खलीफाबाग चौक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्यालय शामिल है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा जो लाया गया था पूर्व में, फिर उसका एक्सटेंशन हुआ है। इसके तहत जो भी डिस्प्यूटेड मामले हैं उनका निराकरण करने की व्यवस्था किया गया है। इसमें हमारे जो भी व्यवसायी हैं जिनका डिस्प्यूट है किसी टैक्स के संबंध में या जुर्माना के संबंध में या उन पर इंटरेस्ट जो लगाया गया उसके संबंध में, उसका हम लोगों ने, विभाग ने एक सेटलमेंट स्कीम लाया है, जिसके तहत निर्धारित कर का 65%, 65% छोड़ दिया जाएगा, माफ नहीं कर, छोड़ने की व्यवस्था है। मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ गंगा तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से ही दिन भर लगी रही। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, नालंदा सहित झारखंड के देवघर, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद के हजारों श्रद्धालु सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर मां गंगे की पूजा अर्चना की। भक्तों ने गंगा स्नान ध्यान के बाद गंगा तट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान कर सूर्य उपासना, जप अनुष्ठान कर गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच चूड़ा, गुड़, लाई, तिल आदि का वितरण किया जाता है। भागलपुर में जैविक विधि से उपजाए गए कतरनी धान से चूड़ा बनवाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 200 विशिष्ट लोगों के लिए 200 पैकेट कतरनी चूड़ा दिल्ली भेजा गया। इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के 200 वीआईपी भागलपुर के कतरनी चूड़ा का स्वाद लेंगे। भागलपुर के प्रसिद्ध कतरनी का चूड़ा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर भेजा गया। भागलपुर जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जैविक विधि से उपजाए गए कतरनी धान से चूड़ा बनवाकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 200 विशिष्ट लोगों के लिए 200 पैकेट कतरनी चूड़ा दिल्ली भेजा गया है। 1-1 किलो चूड़ा का 200 पैकेट बनवाया गया है, जिसे दिल्ली भेजा गया। कतरनी भागलपुर की विशिष्ट पहचान है। कतरनी चावल की अपनी विशेषता
है और यह काफ़ी सुगंधित भी होती है। भागलपुर की मंडी से कतरनी चूड़ा और चावल दिल्ली, बनारस, पटना, लखनऊ सहित दक्षिण भारत के कई शहरों में जाता है। अंग क्षेत्र की कतरनी बिहार का पसंदीदा सौगात मानी जाती है। हाल के दिनों में भारत सरकार ने सुगंधित धान कतरनी को जीआई में रजिस्टर्ड भी किया है। भागलपुर के सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर मकर संक्रांति को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। अजगैबीनाथ गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से पहुंचे थे। उत्तरायण हो रहे सूर्य के साथ वर्ष के पहले पर्व पर भक्त गंगा स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए दान देते नजर आए। इस दौरान मंदिर के बाबा प्रेमचंद्र गिरी ने बताया कि आज के बिहार, झारखंड एवं कई राज्य से भक्त पहुंचकर गंगा स्नान कर पूजा पाठ एवं दान कार्य करते हैं, जिससे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही मंदिर के महंत ने कहा कि इस बार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोगों की संख्या में कमी आई है। वहीं श्रद्धालु चंदन कुमार ने बताया कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान का काफी महत्व है। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों की लापरवाही कोरोना वायरस के संक्रमण को आमंत्रण दे रही है। राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रकार के आवेदन करने आए लोग इस कदर संबंधित काउंटर पर भीड़ लगाए हुए हैं कि कभी भी संक्रमण बीमारी खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है। वहीं इन सब के बावजूद ब्लॉक के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। वहीं ब्लॉक परिसर में लोगों की इस हुजूम को देखकर जब मीडिया वहां पहुंची तो सब कुछ एकाएक बदल गया। मीडिया की टीम देखते ही हर किसी ने अधिकारियों को जमकर कोसा। जानकारी के अनुसार आवेदन करने आए सभी लोग सुबह करीब 9 बजे से पंक्ति में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इसके बाद अधिकारी भी हरकत में आए। मामले को बढ़ता देख बीडीओ तरुण केसरी ने आनन फानन में अलग अलग पंचायतों को क्रमबद्ध करने के लिए आदेश की प्रति दीवारों पर चस्पा करवा दी। यही नहीं, बीडीओ खुद लोगों के बीच जाकर सूची के अनुसार आने के लिए कह रहे थे। इस दौरान बीडीओ भी बिना मास्क के ही दिखे, लेकिन कैमरे को देखते ही मास्क लगाने लगे। बीडीओ तरुण केसरी ने बताया कि यहां लोग आने के बजाय अपने पंचायत में ही आरटीपीएस काउंटर पर अपना आवेदन दे सकते हैं। बीडीओ ने कहा कि काफी प्रयास के बावजूद लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। 4 बजे सुबह से अभी तक नहीं हुआ है। कई दिन से आ रही है? ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है, तो आप नेटवर्क भाई बढ़िया लग कीजिए, ठीक है। लिंक बार-बार फेल होता है, उसकी वजह से यहाँ आदमी इकट्ठा हो रहे हैं। काफी मेरे एक ही काउंटर पर सारा काम हो रहा है। कब से खड़े हैं? ये करीब 11 बजे से खड़े हैं। अब जो है ये राशन कार्ड का हम लोग बनाए हुए हैं जी, लेकिन अब हम लोग रोस्टर बना दे रहे हैं। एक पंचायत, 3 ही पंचायत एक दिन में लिया जाएगा, तो पब्लिक की भीड़ हो जाएगी। कोशिश किया जाता है हर हमेशा की सामाजिक दूरी बनाए रखें, लेकिन गांव के पब्लिक हैं ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इसीलिए एक दिन में मात्र 3 पंचायत के लिए ही बोला गया है। और हम लोग पंचायत स्तर पर भी जो आरटीपीएस काउंटर खोले हैं उस पर भी निर्देश देंगे कि पंचायत जिस पंचायत का उसी पंचायत में जमा करें। पंचायत स्तर पर तो भीड़ यहाँ पर अपडेटिवली कम जाएगी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर स्थित रेलवे पोखर से एक 7 वर्षीय बच्ची का शव सुल्तानगंज थाना पुलिस ने बरामद किया है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आदर्श नगर के रहने वाले फंटू शाह की 7 वर्षीय पुत्र शिवानी कुमार के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व पड़ोस के बच्चों के साथ मोहल्ले में ही खेल रही देर शाम तक जब बच्ची वापस नहीं आई तो परिजनों ने काफी खोजबीन की। फिर सुल्तानगंज थाने में आवेदन देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुरुवार दोपहर पोखर के पास ग्रामीणों ने बच्ची का शव देखा तो मोहल्ले के लोगों के होश उड़ गए। घटना की सूचना पाकर सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्या या हादसा दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। अखाड़ा समिति गोसाईदासपुर की ओर से गांव के मधु बाबा स्थान के मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन व एसकेपी विद्या विहार भागलपुर के डायरेक्टर प्रशांत विक्रम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दंगल का उद्घाटन किया। दंगल के पहले दिन 12 मुकाबले हुए। दंगल के उद्घाटन के अवसर पर नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन ने कहा कि कुश्ती देश की सबसे पुरानी खेल है।
उन्होंने पहलवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए देश में काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। वहीं इस दंगल में खगड़िया, बलिया, बनारस, गाजियाबाद समेत अन्य जगहों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। पहले मुकाबले में अडगम्मा के किशोर पहलवान ने श्री रामपुर के सन्नी पहलवान को पटकनी दी। वहीं आखिरी कुश्ती बनारस के सुरेंद्र पहलवान व अयोध्या के उपेंद्र पहलवान के बीच हुई, जिसमें सुरेंद्र ने उपेंद्र को पटकनी दी। इस मौके पर गोसाईदासपुर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार राकेश, वार्ड संख्या 5 के वार्ड सदस्य प्रभाकर झा, शमशेर सिंह यादव, परमानंद यादव, शंभू यादव आदि मौजूद रहे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।